हेलो दोस्तों, आज रात को हमारे फार्म पे एक नया घोड़ा आया है जिसका नाम रखा हुआ है पहले मालिकों ने बाबर। और ये बाबर का ही बच्चा है। बाबर एक अबलग घोड़ा था जिसके शायर के बारे में तो मुझे पता नहीं, मगर माँ उसकी ब्लैक ब्यूटी थी जो जोधपुर हिज हाइनेस की स्टेबल में स्टेबल रही और उसके ओनर थे श्री रिकिन दलाल जी। और बाबर जो था वो राजराजेश्वर का माँ की तरफ से भाई था। और बाबर पंजाब में रहा काफ़ी समय। वो शायद रंसी गांव में पैदा हुआ था। बाबर एक बहुत ही खूबसूरत काले रंग का मारवाड़ी घोड़ा था जो कुछ समय प्रोफेसर सुमरिंदर सिंह सीढ़ा जी के पास भी रहा। उस समय मुझे बाबर को राइड करने का भी मौका मिला। मगर हमारा जो बाबर है ये 2019 में हनुमानगढ़ शो में दो दांत में शो भी जीता हुआ है। इसकी हाइट 61 इंचज़ है। फार्म पे आने के बाद सबसे पहले इसको जैसी धूप आई अच्छी तरह से नहलाया गया ताकि घोड़ा सफ़र की उससे भी थकावट से भी दूर हो जाए। और अगर कोई बीमारी के कीटाणु इसके साथ है वो भी धोए जा सकते हैं। इसको नहलाने के बाद इसको सुखाया जाएगा। ठंड की वजह से उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर इस पे काठी लगाई जाएगी। पहले जहाँ से ये आया है वहाँ पे इसको राइड किया जाता था। इसके राइडिंग के वीडियोस देखने के बाद ही इसको ख़रीदा है। मगर नई जगह पे आके घोड़े कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। और जिस तरह से ये घोड़ा काठी लगवाते समय कर रहा है, लगता है कि शायद ये फ़र्स्ट टाइम काठी लगवा रहा है। नई जगह का भी काफ़ी असर होता है। नर घोड़े अनप्रडिक्टेबल तो होते ही हैं और नई जगह जाके वो क्या करे, यू नेवर नोज। फिर भी हमें इसको अपनी कमांड में तो लेना ही पड़ेगा। वेस्टर्न सैडल वैसे भी कई घोड़ों को तंग कर देती है क्योंकि इसका खिंचाव थोड़ा ज़्यादा होता है और घोड़े इससे परेशान होकर बक भी मार देते हैं। मगर हमारी रूटीन है कि हम वेस्टर्न सैडल पे ही बैठते हैं और हमारे लॉन्ग राइडर्स ग्रुप में आलमोस्ट सबके पास वेस्टर्न सैडल्स ही हैं। बाबर की हाइट है 61 इंचज़। इसकी डैम कौन है मुझे तो पता नहीं। जैसे ही काठी कसेगी घोड़ा थोड़ा परेशान हुआ और हो सकता है वो बक भी मारे और ऐसे ही अचानक से कोई बैठ जाए उसको ये घोड़ा गिरा भी सकता है। होती है थोड़ी बड़ी होती है, उस वजह से घोड़े डर जाते हैं और ये स्वाभाविक भी है। चलो कसो साले वैसे तो पहले दिन हमें इस पे काठी नहीं लगानी चाहिए थी। अगर जब किसी घोड़े को लिया ही राइड के लिए गया हो तो राइड उसके लिए काठी लगाना है भी ज़रूरी। बेसिक जेटीज़ को सिखा रहे हैं कि माउंटिंग ब्लॉक के साथ ये रुक जाए और सवार को माउंट होने का समय दे, क्योंकि जो घोड़ा माउंटिंग में ही दिक्कत करता है वो आगे सवारी में भी दिक्कत करेगा। और मैं और जेटी हमारे वज़न वैसे भी थोड़े ज़्यादा है तो हमें ऐसा घोड़ा चाहिए जो बिल्कुल आराम से खड़ा होकर चढ़ा दे। जब मेरा वज़न कम था तो हम लोग भी छलांग भी लगा के चढ़ जाते थे। भागते हुए घोड़े के साथ छलांग लगा के उस पर भी बैठ जाते थे। मगर अभी वो चीज़ें तो एक सपने जैसी हो गई हैं। जेटी ने इसको बेसिक सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि 3-4 दिन में ये घोड़ा बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या आप इसको गेल्ड कराओगे। गेल्ड कराने का कोई मूड तो नहीं है। अगर ये घोड़ा बिल्कुल सेट हो गया तो हम इसको बिल्कुल भी गेल्ड नहीं कराएंगे। बेसिक लेसन के बाद इसको टांग पे बांधा गया है
मगर नर घोड़े अपनी ही मस्ती में रहते हैं। जब दूसरी तरफ से देव और शान हिंद बोलते हैं तो ये अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही बोलता है। इसको थोड़ा नया अपना रौब जमाने का भी हो सकता है मगर इसको नहीं पता कि बाकी के घोड़े इससे बड़े और प्रेस्टीजियस हैं। खैर, घोड़े के लिए तो एक ही बात है कि अगर वो खुल जाएं तो वो लड़के एक दूसरे से पे जीत प्राप्त करना चाहते हैं, मगर हम लोग अफोर्ड नहीं करते कि हमारे घोड़े लड़ें। शाम हो गई है, फिर से दोबारा घोड़े को बेसिक सेशन के लिए काठी लगाई जा रही है ताकि घोड़े को काठी की आदत हो सके और ये बकिंग ना करे। इसके लिए इसको खुले ग्राउंड में भी छोड़ा जा सकता है सैडल लगा के, मगर उसमें घोड़ा कई बार उल्टा गिर जाता है, या आप उसको लंज भी कर सकते हो, या एक तरीका ये भी होता है कि उसको अच्छे से बांध दिया जाए और फिर काठी लगा के कुछ समय तक समेत काठी के उसको खड़ा रहने दिया जाए। जो वो कूदा फांदी काठी की इरिटेशन दिखाना चाहता है, अपनी मिटाना चाहता है, वो मिटा सके। इसकी पीठ पे कोई भी जख्म नहीं है जो इसके बकिंग का कारण बने, जिसकी वजह से इसको बक मारना पड़े, मगर इसके जो स्वभाव की तेज़ी है वो भी काफ़ी गलत है और ये स्टैलियन होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती में है। आप इमेजिन करिए ऐसे घोड़े पे आप बैठ जाएं और ये घोड़ा आपके ऊपर गिर जाए तो आपका टांग टूटने का भी काफ़ी डर है। हम इसको कुछ मौका देंगे कि ये यहाँ खड़ा रहे और जो भी अपनी इरिटेशन है सैडल की वो मिटा ले। पेशेंस इज़ की ऑफ सक्सेस। तो हम लोग पेशेंस रखेंगे ताकि ये आराम से अपनी मस्ती को काबू में कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो इंसान के पास टॉर्चर के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर जितना हम सीखते जा रहे हैं तो कोशिश है कि हमारे जो मेथड्स हैं वो जेंटल और काइंड हो। नॉर्मली मारवाड़ी घोड़े बकिंग नहीं करते हैं, मगर अभी हमें एक और घोड़ा मिला था दिलेर, वो भी बकिंग करता था और सेम ये कर रहा है। उससे पहले मैंने मारवाड़ी घोड़े को बकिंग करते हुए कभी भी एहसास नहीं किया। बहुत सारे घोड़े राइड किए मगर बकिंग मैंने किसी में भी महसूस नहीं की। आज एक बार इस घोड़े को दोबारा से जेटी माउंटिंग ब्लॉक पे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे इस पे अशोक जी को बिठाया जाए। हम लोगों का वज़न ज़्यादा होने की वजह से घोड़ा ज़्यादा परेशान होता है और वो कूदने की कोशिश और करेगा। तो पहले अशोक जी को ही बिठाएंगे ताकि घोड़ा ज़्यादा वज़न को महसूस करके परेशान ना हो। सही। करीब आधा घंटा इसको सैडल लगा के ऐसे ही बांधा गया ताकि ये अपने आप को सेट कर सके। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हम लोग अपने घोड़ों के ऐब क्यों बताते हैं। ऐब आप नहीं बताओगे तो फिर ये भी कैसे पता चलेगा कि आपने घोड़े को ट्रेन कैसे किया है। बाकी हम लोग हमारे व्यूअर्स के साथ कोई पर्दा नहीं रखना चाहते। जो हमारे फार्म पे है, जो घोड़ों के गुण अवगुण हैं वो मैं सबके साथ शेयर करता रहता हूँ
क्योंकि जो औगुन वाले घोड़े आपको मिलते हैं, अवगुण वाले घोड़े आपको मिलते हैं, उन्हीं से आप अच्छे ट्रेनर बन पाते हो। कैसे बताएं, मुझसे जितने दूर रखो उतना ठीक है। लगाओ हल्की सी एड़ी। अरे कुछ नहीं करता है, चलता दबा है। एड़ी लगाने में इसमें बहुत कुछ नहीं है। लगाओ पे चला दो। अशोक जी अब अकेले मोड़ के देखना, थोड़ा हाथ नीचे रखना लगाम पे, तब मोड़ना है। जेटी ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ अशोक जी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ये बात ठीक है, खिंचना नहीं ज़्यादा बस। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਲਗਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, हाँ ये दोनों लगाना। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, हाँ जी हाँ, बहुत थे। है ना? हाँ जी। छोड़ दो अशोक जी उतार के। छोड़ेंगे अपनी जगह पे, इन्हें जगह पे लाना लाइए कि ना ही किधर। हाँ 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 ना ना लाना लाना ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। चढ़ में उतर में ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ले लो। तेल भी ले लो, टोपी भी ले लो। वो बंदे अपने चारा छान रहे हैं। तेल चौल और मोड़ो दीपा बेटा, वो घोड़ियाँ अंदर करो तीनों। वैसे ही लगाओ अशोक जी, दोनों साइड मुड़ा नहीं। ऐसे। हाँ आओ बेटा। बस अशोक जी उतर जाओ, और 2-4 बार फिर उतर के चढ़ना वैसे ही है। बस और पुट्ठे पे शाबाश। ਇਹਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਠੀ ਕੁੱਠੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ।